21 दिन बाद हमने ब्रिंजल की सीडलिंग की थी, मतलब बैंगन की सीडलिंग की थी। उनकी हमने किस तरह सीडलिंग की और किस तरह हमने इन छोटे छोटे पॉट्स के अंदर उनको ट्रांसप्लांट किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपको देखने में मिलेगी। उसके बाद में ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमने ये सब किस तरह किया। अब इसको मैंने फुल धूप में रखा हुआ है, मतलब डेली इसके ऊपर 5 से 6 घंटे की फुल सनलाइट आती है। और जब ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकालेंगे और बड़े पॉट्स के अंदर शिफ्ट करते जाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये अभी छोटे पॉट्स के अंदर लगे हुए हैं। ये है 4 इंच का पॉट या फिर 3 इंच का, बहुत छोटा पॉट है। हम चाहते हैं इनकी रूट्स वेल सेटल हो जाएं इसके अंदर, उसके बाद हम इनको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट्स के अंदर। 31 दिन बाद पौधों की ग्रोथ अच्छे से चल रही है और बहुत जल्द ये और भी बड़े हो जाएंगे। अभी इनको मैंने रखा हुआ है फुल सनलाइट में, करीब यहाँ पर 6 से 7 घंटे डायरेक्ट धूप आती है। वेजिटेबल्स प्लांट के लिए फुल धूप बहुत ही अच्छी होती है, उनकी ग्रोथ के लिए और उनके नए नए पत्तों के लिए और उनको जल्दी ही फ्रूटिंग पर लाने के लिए। तो अब देखते हैं कब तक ये थोड़े और बड़े होंगे ताकि हम इनको बड़े गमलों के अंदर शिफ्ट भी कर सकें। 45 दिन बाद पौधे अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सर्दी भी शुरू हो चुकी है। सर्दी के दिनों में बैंगन के पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। समटाइम उसके पत्ते पीले होकर जड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही बाकी बचती हैं। और जैसे ही बाहर के दिन आते हैं 15 फरवरी के बाद में, तो इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज नवंबर की 12 तारीख हो चुकी है, रातों को काफ़ी धुंध भी पड़ती है, सुबह के टाइम भी सूरज ठीक तरीके से नहीं निकल रहा। तो अब इनको मैं शिफ्ट करने वाला हूँ दूसरे गमलों में ताकि इनकी रूट्स थोड़े से अच्छे तरीके से डिवेलप हो पाएँ, क्योंकि इनके अंदर इनकी रूट बाउंडिंग शुरू हो चुकी होगी। ये आप देख सकते हैं बॉटम पर इनकी रूट्स बाहर निकलना शुरू हो चुकी हैं। अगर हमने इसको ट्रांसप्लांट ना किया तो मे भी इनके पत्ते पीले होकर जड़ भी सकते हैं और ये मर भी सकते हैं। इसलिए इनको बड़े गमलों में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं सबको नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस भी नहीं है और ना ही इतने गमले हैं। मेरे पास 3 प्लास्टिक के गमले हैं बड़े साइज़ के, 12 इंच के। उसके अंदर मैं 3 पौधे लगाऊंगा। बाकियों को क्या करना है वो मैं बाद में देखूंगा। यह है इसकी रूट्स अच्छे तरीके से डेवलप हो चुकी हैं। वाइट सी रूट्स बहुत ही खूबसूरत लगती हैं देखने में और इनकी ग्रोथ भी जल्दी ही बढ़ेगी इस गमले में। ये जो मिट्टी यूज़ कर रहा हूँ इसमें 50% कोकोपीट है, 50% मिट्टी है मतलब बालू मिट्टी और 20% गाय का गोबर। अगर आपके पास कोकोपीट ना हो तो आप ओनली 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मर लोग ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं ह्यूज स्केल पर, लेकिन मैं छोटे पैमाने पर कर रहा हूँ, गमलों के अंदर कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी को सॉफ्ट रखा जाए, क्योंकि एक बार ही मिट्टी यूज़ नहीं होती। लाइफ टाइम हम बार बार मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों गमलों के अंदर हमने इनको शिफ्ट कर दिया है और इनको पानी भी दे दिया है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी हम नहीं देंगे अब, क्योंकि सर्दी के दिन शुरू हो गए हैं और सर्दी के दिन में प्लास्टिक के गमले के अंदर पानी जल्दी खुश्क नहीं होता। इसलिए हम सिर्फ इतना पानी देंगे कि मिट्टी मॉइस्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा वेट रखेंगे तो पौधों की रूट्स गल जाएंगी। तो अब देखते हैं कब तक ये बड़े होते हैं। 95 दिन बाद हमारे बैंगन के पौधे अब बड़े हो रहे हैं, लेकिन अब सर्दी भी शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ थम सी गई है। जनवरी की आज 2 तारीख हो चुकी है और अभी भी इनके पत्ते ग्रीन तो हैं, लेकिन इसके ऊपर अब कांटे भी आ रहे हैं। मे बी बैंगन के ऊपर इस तरह कांटे आ ही जाते होंगे, या फिर जो सीडलिंग मैंने की थी उस स्पीशी में ऐसा ही होता होगा, क्योंकि मैंने बैंगन के पौधे पहली बार बड़े होते देखे हैं और इनको कांटे भी पहली बार मैं देख रहा हूँ। किसी को तो फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं। और देखते हैं कि इसमें से फ्रूट बन पाएगा या फिर ये झड़ जाएगा। अभी काफ़ी और भी बर्ड लगे हुए हैं जो कि टाइम टू टाइम खिल जाते हैं। सूरज की धूप इनको ज़रूरी चाहिए होती है, लेकिन आजकल इतनी ठंड है कि इनके पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं। ये देखिए बर्निंग भी आ रही है किसी पत्ते के ऊपर। इनके ऊपर कोई भी मैं खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही पेस्टिसाइड स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ वही यूज़ किया जो आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। प्लास्टिक के गमले के अंदर मिट्टी जल्दी ड्राई नहीं होती, इसलिए हमें रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हमारे बैंगन के पौधे को फूल लगने के बाद में फ्रूट बनना भी शुरू हो चुका है। एक छोटा सा बैंगन ग्रीन कलर का जो फ्यूचर में और भी लंबा होने वाला है। इसी तरह फूल खिलने के बाद में उसके अंदर से अब बैंगन बनना शुरू हो रहे हैं। बहुत सारे फूल हैं और बहुत सारे फूल झड़ भी जाते हैं क्योंकि हम केमिकल का यूज़ नहीं कर रहे।
अगर हम केमिकल का यूज़ करें तो जितने भी फूल दिख रहे हैं आपको सारे के अंदर से फ्रूट भी बनेगा। लेकिन मैं कंपोस्ट टी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ इस टाइम। हर 3 दिन के बाद कंपोस्ट टी मैं बना कर देता हूँ इनको, मतलब गाय के गोबर को या कंपोस्ट को पानी के अंदर भिगो कर रखता हूँ 24 घंटे के लिए और उसके बाद पानी देता हूँ। अगर आपको नहीं मालूम कि कंपोस्ट टी किस तरह बनाई जाए तो वीडियो पर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखने पर काफ़ी खुशी होती है। जब पहला बैंगन मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब हमारे घरों के अंदर गमलों के अंदर सब्ज़ी उगती हुई दिखती है तो बहुत ही अच्छी लगती है। और कुछ फूल तो जड़ जाते हैं खुद ब खुद ही, और कुछ तो परिंदे आकर नोच देते हैं। बाहर के दिन हैं, मार्च की आज 13 तारीख हो चुकी है। चिड़ियाँ अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती हैं और खाना जमा करती हैं, तो पौधों के छोटे पत्ते भी तोड़ देती हैं और जो कलियाँ लग रही होती हैं वो भी तोड़ जाती हैं। इनके पत्ते अभी पीले हो रहे हैं, ये मैं नहीं जानता कि क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे पत्ते पीले होने के बाद ड्राई हो जाते हैं और बाद में वो झड़ जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो फ्रूट चाहिए था, वो फ्रूट लग रहा है। इस पौधे के पत्ते अभी तक ग्रीन हैं, पता नहीं क्यों। मे भी अभी इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं है। जैसे ही इसके फ्रूट का साइज़ बड़ा होने लगेगा और भी फ्रूट लगने लगेंगे तो मे भी इसके पत्ते भी पीले होना शुरू हो जाएं। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। अभी मैं जा रहा हूँ 15 दिन के लिए शहर से बाहर, किसी और की ड्यूटी लगाई है पानी देने के लिए। अब देखते हैं मेरे आने तक ये बच पाएंगे, ये पौधे ज़िंदा रहेंगे, या ओवर वाटरिंग होने की वजह से या कम पानी मिलने की वजह से ये मर जाएंगे। ये तो वक्त बताएगा, तो आप मेरे साथ रहिए। 6 महीने बाद मैं कराची गया हुआ था और कल ही वापस आया हूँ। और जब मैंने आके देखा तो इनकी सारी मिट्टी ड्राई हो रही थी, जिसकी वजह से पत्ते भी इनके बर्न हो चुके हैं, मुरझा चुके थे। तो कल रात में मैंने काफ़ी इनको पानी दिया और अब इनके थोड़े से पत्ते स्टेबल हुए हैं। और जो इनको फ्रूट लगा हुआ था उसका साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, लेकिन पानी कम मिलने की वजह से ये काफ़ी अब सूखे सूखे से लग रहे हैं। और एक अभी भी ग्रीन है, लेकिन पानी कम मिलने की वजह से इसकी ग्रोथ वहीं पर थम चुकी है। पानी इसको रूटीन से मिलता रहता तो ये अब तक डार्क हो चुका होता और काफ़ी मोटा भी हो जाता। इसको काफ़ी सारे फूल खिले हुए थे और काफ़ी सारी कलियां भी लगी हुई थी, लेकिन अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसके पत्ते आपको बता रहे होंगे कि इनकी क्या हालत हुई होगी। अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। बैंगन के पौधे की लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है, कहते हैं 6 से 7 साल तक ये पौधा ज़िंदा रह सकता है, लेकिन इसके ऊपर कीड़े और फंगस बहुत ही अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ कम पड़ने लगती है। फुल गर्मी जब शुरू हो जाए तो इसको शेडी एरिया में रख दें और इसकी प्रूनिंग कर दें, मतलब ऊपर वाली ब्रांचेस नई नई सारी की सारी काट दें ताकि नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो सके। जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी उतने ज़्यादा फूल लगेंगे और फ्रूटिंग होगी। तो अब वीडियो को कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। तो 6 महीने का ये रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा रिज़ल्ट है, लेकिन अगर इसको हमने ज़्यादा जगह के अंदर लगाया होता और खाद ज़्यादा यूज़ की होती, केमिकली खाद या ऑर्गेनिकली खाद ज़्यादा यूज़ करते तो आज हमें अच्छा रिज़ल्ट मिलता देखने में। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।